हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों की कंसीलर के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन होती है आप लोगों की, वो सारी प्रॉब्लम्स आज मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। ऑरेंज कंसीलर होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कुछ लोग डार्क ऑरेंज, कुछ लाइट, कुछ क्रायोलन का कंसीलर यूज़ करते हैं। कुछ मतलब डिफरेंट ग्रीन कलर में भी कंसीलर है, ऑरेंज है, पीची है, येलो है, पर्पल है। तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि इन सारे कंसीलर्स को ना मैंने यहाँ रखे हैं इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नया नया मेकअप सीख रहे हैं, उनके पास सबसे पहले तो इतने कलर करेक्शन वाले कलर ही नहीं होते, इतने कंसीलर्स वगैरह नहीं होते। उसके बाद जो लोग सीख रहे हैं उनको स्टार्ट में सिर्फ एक मेथड सिखाना चाहिए जो कि प्रॉपर उनकी समझ में आ जाए। ऑरेंज कंसीलर सब बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं जी। डार्क कलर के लिए ऑरेंज कंसीलर, आई सर्कल के लिए ऑरेंज कंसीलर। ऑरेंज कंसीलर लगाना और कहना तो आसान है, लेकिन ऑरेंज कंसीलर को मैनेज करना भी आना चाहिए। ऑरेंज कंसीलर को फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की जो बिगनर्स होते हैं या स्मॉल पार्लर्स होते हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि आपने ऑरेंज कंसीलर लगा दिया, डार्क स्किन थी, ऑरेंज कंसीलर लगाया, ऊपर फिर बेस बनाई वो थोड़ी देर गुजरने के बाद या क्लाइंट जब मेकअप करवा के घर जाता है तो उसकी टोटल बेस ही जो है ना वो ऑरेंज हो रही होती है, क्योंकि ऑरेंज कंसीलर बाद में बेस के अंदर मिक्स हो जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक शेड बता रही हूँ। आप सारे कंसीलर्स को साइड पे रखें और सिर्फ वो एक शेड यूज़ करें। वो एक शेड मैं आपको बता रही हूँ, वो एक शेड है ये FS38 क्रायोलन का FS38। इतना कोई परफेक्ट कलर है, इतना ज़बरदस्त ये कंसीलर का काम देता है। ये 38 नंबर है मेरे पास। मैं आपको इसकी रीज़न भी बताती हूँ कि मैं क्यों इसको बेहतरीन ये कलर को कह रही हूँ। ये 38 नंबर है। देखें, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि हमें सिर्फ ऑरेंज कंसीलर ही यूज़ करना है अपनी कलर करेक्शन करने के लिए या पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। हमें ऑरेंज कंसीलर, रेड कंसीलर, फलां कंसीलर चलते हैं। ये मैंने भी वीडियो बनाई हुई है क्योंकि लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बता रही हूँ आसान सा ये फार्मूला कि सबके पास इतने सारे कलर कंसीलर नहीं होते और सबकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो ऑरेंज कंसीलर को, डिफरेंट कलर्स के कंसीलर को मैनेज कर लें। देखें, अब कुछ लोग ऐसा जो ग्रीन कंसीलर लगाते हैं, ऊपर वाइट बेस लगा देते हैं, वो बेस ही इस तरह हो जाती है जैसे ग्रे होती है। और कहीं नहीं लिखा कि हमें ऑरेंज कंसीलर ही यूज़ करना है मेकअप की फील्ड में, कहीं ये कुछ नहीं लिखा। कंसीलर का मतलब क्या है? कंसीलर आपको होता है जो आपकी नीचे वाली चीज़ को कंसील कर दे, हाइड कर दे, ठीक है। तो ऑरेंज कंसीलर ही नहीं कर सकता, वो भी एक राइट वे है, गलत उसको भी मैं नहीं कह रही। लेकिन आप अपनी स्किन से डार्क लेयर जब एक लगा लेंगे ना, तो जो आपकी स्किन पे स्पॉट्स वगैरह निशानात होंगे, जो भी चीज़ होगी ना वो छुप जाएगी। हमारा मकसद तो होता है सिर्फ हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना स्किन पे वो हाइड हो जाए और हमारी बेस स्मूथ और परफेक्ट बन जाए। तो 38 नंबर जो है ये ज़रूरी नहीं, ये भी मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि ये क्रायोलन का लें, आप इसको क्रिस्टाइन में भी ले सकते हैं। ये इतना कोई परफेक्ट है। देखें, जितनी भी हमारी पाकिस्तानी एशियन स्किन टोन है ना वो तकरीबन 38 का लेवल मतलब होता है। ये सेम बेस, अगर किसी की सेम बेस बन जाए तो भी ये ज़बरदस्त काम करता है। अगर किसी का कलर फेयर है तो आप उस पर ये लगा लेंगे तो ये एज अ कंसीलर काम करेगा। अगर किसी की स्किन टोन ही 38 है तो ये सेम बेस होगी तो कंसील भी हो जाएगा। ये बहुत कोई अच्छा कलर है। अगर आपके आई सर्कल जो होते हैं, डार्क सर्कल आई के नीचे, वो भी हर किसी के बहुत डार्क नहीं होते, बहुत नॉर्मल से होते हैं जो 38 से आराम से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग स्टार्ट हैं, जिनके स्मॉल पार्लर्स हैं, वो इतने ज़्यादा कंसीलर करेक्टर के चक्कर में ना पड़े, कुछ ना, वो सिर्फ एक 38 का नंबर रख लें, वो क्रायोलन का रख लें, वो
क्रिस्टाइन का रख लें। अगर कुछ बाकी मुझे नहीं पता कि ये 38 नंबर किस तरह का होता है और किसी स्टिक्स में किसी और में भी आप चेक कर लें, तो आप इसके साथ कंसील करें और उसके साथ उसके ऊपर आप जोन सी भी बेस बनाएंगे ना, परफेक्ट बनेगी। अब देखें, ये मेरे पास ऑरेंज कंसीलर पड़ा है, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखें, जब हम इस तरह का, ये ऑरेंज है, अब ये लगा लिया हमने, इसको बड़ा भी सेट करेंगे, ये कितना लाइट होगा। ये देखें, ये भी ये इतना डार्क, अभी ये इतना ऑरेंज कलर नहीं है। ये देखें, अब जब हम इसके ऊपर कोई फेयर बेस लगाएंगे, ये मेरे पास F1 नंबर है, ये देखें। अब हम जब इसके ऊपर ये फेयर नंबर लगाएंगे तो ये इतना फेयर लगेगा ही नहीं आपको, ये देखें, क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और फिर ये देखें, ये स्टिक का नंबर क्या था और ये क्या बन गया कलर। अब फिर जब हमारी बेस फेयर नहीं बनती, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक और लेयर दे देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, अब एक और जब लेयर दी है, वो थोड़ी सी फेयर हुई है। अब हम अपनी बेस को फेयर करने के लिए डार्क कंसीलर जब हम लगा लेते हैं, फेयर करने के लिए लेयर पे लेयर लगा रहे होते हैं, स्टिक की लगाते हैं। अगर स्टिक नहीं रिपीट करते तो बाज़ दफ़ा फिर हम इसके ऊपर पेन केक लगाते हैं, वेट केक लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं अपनी बेस को फिर फेयर लुक देने के लिए। अब ऑरेंज कंसीलर लगा लें, आप ग्रीन लगा लें। इस कंसीलर को पहले कंसीलर लगाना है, फिर उसको हाइड करने के लिए फिर एक लेयर देनी होती है, और फिर अपनी ऊपर जो हमने बेस जिस कलर की लगानी होती है, फिर हमें वो बेस लगानी होती है। तो ये बहुत ही टाइम भी लेता है, फिर इसको टाइम देना भी पड़ता है। अगर हम कंसीलर लगाएं, उसको 1-2 मिनट हमें सेट होने के लिए छोड़ना पड़ता है, फिर ऊपर बेस लगानी पड़ती है, टाइम भी लगता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। इसकी बजाय आप 38 लगाएं। 38 भी अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते, क्रायोलन का, क्रिस्टाइन का, इस तरह का भी, तो फिर ये देखें, बहुत ही पाकिस्तानी ब्रांड, अफोर्डेबल, अच्छा ब्रांड, अच्छा रिजल्ट देने वाला मिस रोज के कंसीलर है मेरे पास, ठीक है। फिर आप इन कंसीलर से हाइड करें पिगमेंटेशन को। कैसे? कुछ लोग इन कंसीलर को समझते हैं ये सिर्फ आइज के नीचे या आइज के ऊपर है, जो हमारे जो है ना सिर्फ आईब्रो को डिफाइन करने के लिए लगाए जाते हैं। नहीं, इन कंसीलर को आप ऐसा बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप किस तरह करेंगे, ये देखें। फॉर एग्जांपल, आपकी स्किन है आइवरी या फेयर, ये देखें, ये फेयर है मेरे पास नंबर, ये काफ़ी फेयर कंसीलर है। ये आपकी अगर स्किन टोन है फेयर, ये तो आप क्या करेंगे, आप इससे कोई 1 से 2 टोन डार्क कंसीलर लेंगे। चाहे तो जहां जहां डार्क स्पॉट है वहां वहां आप लगा लें, चाहे तो आप पूरी बेस पे लगा लें। तो ये आपका ज़बरदस्त जो है ना आपकी स्किन को कंसील करेंगे। ये देखें, ये डार्क कलर है, तो आपकी अगर स्किन फेयर है तो आप इसके साथ सारी नीचे कंसीलिंग कर लें, इसको सेट कर लें अच्छी तरह से। ये देखें, और ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और नॉर्मल सी रेंज है, हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता है। ये देखें, जो हमें ये 2 लेयर लगा के ऑरेंज कंसीलर लगाया, फिर उसको हाइड करने के लिए 1 लेयर लगाई, वो कलर हमारे पास ये डायरेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अपनी ये फेयर बेस में लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये F1 है। जब आप इसके ऊपर ये देखें फेयर, अब हम बेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल फेयर हो के हमें नज़र आ रही है। अब ये फेयर बेस लगी है, अब ये फेयर नज़र आ रही है। अगर इसके नीचे ऑरेंज कंसीलर, ये आपको मैंने लगा के भी दिखाया है, ग्रीन लगाएं, ऑरेंज लगाएं, तो एक दफ़ा उसको कंसीलर लगाते हैं, फिर उस कंसीलर को हाइड करने के लिए 1 लेयर देते हैं और फिर अपनी बेस लगाते हैं। तो इसलिए ये मैं अक्सर जो है ना, ये 38 से कोई भी ब्राइड आ रही है, पार्टी मेकअप आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस पे डार्क स्पॉट है, कंसील करना ही ज़रूरी है, तो आप 1 लेयर 38 की दीजिए, ऊपर अपनी फेयर बेस, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड ही फेयर बेस का। फेयर बेस के बगैर तो यार हमारे सैलून चलते ही नहीं है। फेयर बेस ना जिस सैलून पे मिले वहाँ तो कस्टमर ही नहीं आता कि ये बेस ही नहीं अच्छी बनाते। तो फेयर बेस के लिए कंसीलिंग ज़रूरी है, और कंसीलिंग के लिए जो है ना मेरी तरफ से फुल रेकमेंड है, आप 38 नंबर लीजिए। हर स्किन पे चलता है, बहुत ज़्यादा फेयर कलर ना हो कि उस पर ये बहुत डार्क लगे, अदरवाइज़ ये हर किसी पे चलता है।
आइवरी कलर भी हो तो उस पर भी जब डार्क स्पॉट होंगे वो भी आप इसके ऑरेंज कंसीलर लगाएं, फलां लगाएं, फिर उसको हाइड करें। उन सब झंझट में पड़ने की बजाय ये 38 इज़ द बेस्ट कंसीलर। मैं क्रायोलॉन के बारे में नहीं कह रही, किसी भी क्रिस्टाइन में भी आप ले सकते हैं, किसी में भी इससे मिलता जुलता शेड आप देख लें। ये 38 का जो शेड होता है 38 वाला शेड लें, आप किसी भी ब्रांड में ले लें। तो आप इस तरह का कंसीलर यूज़ कीजिए अगर आप जल्दी में काम करना चाहते हैं और इजी काम करना चाहते हैं तो इससे ज़बरदस्त काम होगा। अगर आप ये भी नहीं अफोर्ड करना चाहते तो आप इस तरह के कंसीलर लीजिए, मिस रोज़ के लीजिए, एक लाइट आप शेड इसकी ले लीजिए, फेयर ले लीजिए, आइवरी 6 ले लीजिए, 1 2 3 जो है ना आप 2 शेडें आप जो है ना वो डार्क की ले लें। जो डार्क शेड्स होंगी वो आप बेस से पहले यूज़ करेंगे अपनी स्किन को कंसील करने के लिए, और जो फेयर शेड होते हैं वो आप अपनी बेस के ऊपर यूज़ करेंगे। जब आप अपनी बेस बना लेंगे फिर अपने हाईलाइटेड एरिया जो होते हैं आपके आइज़ के नीचे, चीक्स बोन हो गई, नोज़ के ऊपर हो गया, या अपने फोरहेड पे, फ्रंट पे जो हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे आप फेयर शेड लगाइए और बेस से नीचे आप डार्क शेड लगाइए, और दरमियान में अपनी बेस का जो भी आपने कलर देना है, पिंक टोन, येलो टोन, और आपकी बेस ज़बरदस्त डन हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हम ऑरेंज कंसीलर ही लगाएंगे तो काम चलेगा। ब्लैक सर वो जो जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं ना इस नंबर से हाइड हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।